नमस्ते बच्चों, मैं बलराम मीणा आप लोगों का स्टीरियो साइंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करने जाऊंगा आप लोगों को मैं बता दूं कि बीएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में तीनों में तीन पेपर होते हैं केमिस्ट्री के। पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर जो सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसके अंदर 5 यूनिट आती है वही। तो मैं यहाँ पर आज आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करने वाला हूँ और कुछ बातें बताऊँगा फर्स्ट यूनिट के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। 5 यूनिट है इसके अंदर। 5 यूनिट के अंदर डी ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व है, एसिड बेस आ जाएगा इसके अंदर ही, और एक चैप्टर और है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, और नॉन सॉल्वेंट वगैरह है। तो इस तरह से 5 यूनिट इसके अंदर है। तो 2 यूनिट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पहली यूनिट जो अपनी है यह है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, और दूसरी है द्वितीय और तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, ठीक है। इस तरह से यूनिट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग 12th में पढ़ के आए हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्व है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डी ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से सीरीज होती है, जैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इनके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, शुरुआत करते हैं डी ब्लॉक तत्वों की। आप लोगों ने सबने आवर्त सारणी देख रखी है कि आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक आप लोग जानते ही हो, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। आवर्त सारणी के अंदर 18 तो ग्रुप होते हैं, 18 वर्ग और 7 आवर्त, ये सब लोग आप लोग जानते हो अच्छे से। अब मैं ये बताने वाला हूं 18 वर्ग में से कौन कौन सा जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड, या अपन बोल सकते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए जिनको बोलते हो आप लोग, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से लेके 18 तक अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब जो बीच में है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में, उनको अपन डी ब्लॉक तत्व बोल रहे हैं, और आते भी कहां है? बीच में ही। अब यहां पर जो डी ब्लॉक तत्व है इनको अपन संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों में बोला जाता है ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं ये डी ब्लॉक तत्वों में आते हैं, 3 से लेके 12 तक। और इनकी शुरुआत आवर्त की अगर मैं बात करूं तो ये अपन को पता है कि इसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है 3D में जाता है, इसलिए, या डी जो अपना डी कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको डी ब्लॉक तत्वों के नाम से जाना जाता है। परंतु 4s स्टार्ट हो जाता है यहां पर। तो इसका जो आवर्त है, पीरियड है, वो भी 1 2 3 4 4th पीरियड से स्टार्ट होता है तुम्हारी डी ब्लॉक तत्व है। 4th, 5th और 6th 3D सीरीज, इसको बोला जाता है 4D सीरीज, और इसको बोला जाता है 5D सीरीज, 3D 4D 5D। तो ऐसा क्यों है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है तो 3D सीरीज, 4D में जाता है तो 4D सीरीज, और 5D में जाता है तो 5D सीरीज। तो ये पहली वाली है, इसको तो बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको बोला जाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और इसको बोला जाता है तृतीय संक्रमण श्रेणी। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, इतनी बातें आप लोगों को पता चल गया है कि आवर्त सारणी के अंदर जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक आते हैं। आवर्त की बात करें तो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4th, 5th और 6th हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये कॉमन बात बता रहा हूं क्योंकि अपना ये पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट की अपन बात करें, फर्स्ट यूनिट की बात करें तो पहला जो यूनिट उसका नाम क्या है? ओनली प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की केमिस्ट्री पढ़नी है ओनली, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। तो यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी होती है, द्वितीय वाली कौन सी होती है और तृतीय वाली कौन सी होती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के नाम से इनको जाना जाता है। पीरियड नंबर 4th, 5th और 6th जो 3D सीरीज होती है स्केडियम से लेकर जिंक तक, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इट्रियम से लेके जो कैडमियम तक होती है ये अपनी होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और लैंथेनम से लेके मरकरी तक आ गई अपनी 5D सीरीज। तो यहां पर अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की केमिस्ट्री बताने वाला हूं मैं, जो कि स्केडियम से लेके जिंक तक आती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें हो रही है वो भी अपन जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ही आप लोग जब बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दोगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है उनको लेके क्वेश्चन किए जाएंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों को कि इनको संक्रमण तत्व क्यों मानते हैं।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डी ब्लॉक तत्व है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में आते हैं, इसलिए इनको अपन बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्व, या अपन बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनको जोड़ने वाले जो तत्व है, ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक को तत्वों को जोड़ने वाले तत्वों को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। एक बात ये भी बोली जाती है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों को जोड़ने वाले जो तत्व होते हैं इनको संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये बोला जाता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले या एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, प्रबल बोलते हैं धन विद्युती, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखते हैं ये सब के सब। और कौन सा बंध बनाने को प्रेफर करते हैं, अपन बोल सकते हैं कि आयनिक बंध बनाने को ये प्रायोरिटी देते हैं। इसी प्रकार से बात करूं मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर गुण पाया जाता है कि ये सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में है, तो इनकी वजह से ये बोला जाता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो मिक्सर प्रॉपर्टी या मिक्स्ड प्रॉपर्टी है, या अपन बोल सकते हैं कि इनके जो गुण होते हैं वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, ये दोनों मिला के मिक्स वाली प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि ग्रुप नंबर जो 12 है इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। इनको क्या नहीं मानते? संक्रमण तत्व नहीं मानते। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना कि इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते। तो सबसे पहले अपन को ये तो पता चले कि संक्रमण तत्व होते कौन से हैं, किनको संक्रमण तत्व बोल रहे हैं। तो ये बोला जाता है कि वे तत्व जिनमें डी उपकोष इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। क्या बोला हो जाता है कि वे तत्व जिनके अंदर डी उपकोष इनकम्प्लीटली फिल्ड पाया जाता है, या अपन बोल सकते हैं अपूर्ण रूप से भरा हो। किस किस अवस्था में? तो ये बोला जाता है परमाणु या तो परमाणु स्टेट में हो या आयन अवस्था में, मतलब कोई भी जो आयन होता है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, उसके अंदर भी मान लेते हैं कि डी जो उपकोष है तुम्हारा इनकम्प्लीटली है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, अपूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो उन तत्वों को अपन संक्रमण तत्व मान लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम चालू होता है 3d14s2, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्व क्यों बोलते? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एस ब्लॉक में भी अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में भी ऐसे ही पढ़ते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, पी में जाता है, तो एस वाले को एस बोल देंगे, पी वाले को पी बोल देंगे, टी वाले को अपन ने डी बोल दिया। बट यहाँ पर एक बात आई ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो संक्रमण तत्व क्यों बोला ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि एक तो ये बात बोली जाती है कि एस और पी ब्लॉक दोनों तत्वों को जोड़ने वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये एक अलग बात हो गई। एक बात ये भी बोली जा रही है कि वे तत्व, ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं यही अपनी मान्य है, इसी की अपन बात करते हैं कि वे तत्व जिनमें डी ब्लॉक या डी उपकोष अपूर्ण रूप से भरा होता है, उन तत्वों को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है इनके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इनकी जो परमाणु अवस्था होती है उस दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10, 4d10, 5d10 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अपन को पता है कि डी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10। तो ये पूरा का पूरा भरा होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या होता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो इसमें क्या होता है, परमाणु स्टेट में आप लोग 4s2 लगाते हो, यहाँ पे 5s2 लगाते हो, 6s2 लगाते हो, तो परमाणु अवस्था जब +2 आएगी तो यहां से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, और 2-2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। परंतु डी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, डी तो भरा हुआ है, पहले भी अभी भी भरा हुआ है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व इसलिए नहीं मानते। दोबारा मैं बताना चाहूंगा क्यों नहीं मानते। अगर आपको आंसर लिखना है तो अपन बोलेंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर परमाणु अवस्था या आयनिक अवस्था, और आयनिक अवस्था कौन सी? जिसके अंदर ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, है ना। तो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था या आयनिक अवस्था दोनों में ही डी कक्षक इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, पूरी तरह से भरा होता है। इसकी वजह से इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी डी ब्लॉक तत्व हैं उन सभी को अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, परंतु सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये बात तो समझ में आई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, जबकि समस्त संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं जो लिख रखा था मैंने 3 से लेके जो 12 तक का जो ग्रुप था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये अपनी 3D सीरीज हो गई। इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेडियम, पैलेडियम, एजी को बोलते हैं अर्जेंटम, चांदी, और CD कैडमियम, ये अपनी
4D सीरीज, ये 3D सीरीज और ये अपनी 5D सीरीज हो गई। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करने वाला हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, और मैं बोल सकता हूँ कि डी ब्लॉक तत्वों की प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टी मैं बताने जाऊंगा आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, देखो अपन बात करने वाले हैं डी ब्लॉक तत्वों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की, कि डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सबके अलग अलग गुण होते हैं। तो मैंने बात कर रहा हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज 4D सीरीज दोनों की बात आ गई। तो ये जो गुण हैं लगभग दोनों के लिए सेम सेम आते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के पास कि इनमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आप लोगों को मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो भी प्रॉपर्टी ना, हर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, पहली प्रॉपर्टी में बात बताने जा रहा हूं आपको यहाँ पे कि जो सभी एलिमेंट्स होते हैं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये तत्व धातुएं होती है। क्या होती है? धातुएं होती है, मेटल्स होती है। और जब मेटल्स होगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पाई जाएगी। तो अपन बोलेंगे डी ब्लॉक तत्व जो भी होते हैं ये सभी धातुएं होती हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहने की कोशिश करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी रखती है। फिर सेकंड वाला मैंने यहां लिखा ऑक्सीकरण अवस्था। तो अपन बोलते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के अंदर एक बहुत बढ़िया गुण पाया जाता है, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन बन गया अपना, डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर अपन आगे देखेंगे। तो पहली गुण हो गया कि सभी तत्व धातुएं होती है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ये तत्व ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। मैंने थर्ड लिखा है कि सभी तत्व कठोर, मजबूत व उच्च गलनांक वाले होते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा क्यों। ये तो गुण हो गए कि ये सभी तत्व जो होते हैं कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं। पर क्यों का आंसर बाद में दूंगा, पहले तो गुणों की बात कर लेता हूं। ये बोला जाता है ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी हो गई, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं इसकी बात भी अपन करने वाले हैं। संकुलन या संकुल बनाने की, तो ये बोला जाता है डी ब्लॉक तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, संकुलन बनाने की टेंडेंसी बहुत अधिक पाई जाती है। क्यों? ये भी अपन देख लेंगे बाद में। पर ये एक प्रॉपर्टी होगी ना संकुल बने, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? अनुचुंबकीय गुण। और ये अंतराकाशी इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। और ये बोला जाता है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर आप लोग देखते हो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, इस तरह से। पर यहां पर लंबवत ना होकर यहां पर क्षैतिज है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना स्केडियम से जिंक, ऐसे आता है। जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो गुण होते हैं ना ऐसे मिलते हैं, लंबे के लंबे पीरियड ग्रुप में। जबकि यहां पर आवर्त की बात करते हैं, पूरा का पूरा आवर्त एक जैसे गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी। दोबारा बताना चाहूंगा मैं, 8 प्रॉपर्टी ये सभी तत्व धातुएं होती है जिनमें विद्युत धनी गुण पाया जाता है। ये तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्व कठोर, मजबूत व उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ये संकुल बनाने की नेचर रखते हैं। ठीक है, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये अंतराकाशी यौगिक होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, इनकी अपन एक एक प्रॉपर्टीज की आगे वाले वीडियोज में बात करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वीडियो आपके कंटिन्यू नहीं आएंगे। स्टीरियो साइंस एकेडमी ऐप आप लोग डाउनलोड करें और वहां से इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरी यूनिट को एक्सेस कर पाओगे अच्छे से। अगर आप लोगों को पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो फर्स्ट पेपर है वो स्टीरियो साइंस एकेडमी प्ले स्टोर पे जाकर ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पे स्टोर वाला ऑप्शन होता है या कोर्सेज वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हो या ले सकते हो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो बाकी सभी पेपर मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। तो जो भी लोग ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं वो आराम से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। आप लोगों को पता गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह के अंदर क्लासें रेगुलर नहीं लगती। कोरोना आ रहा है, सभी लोग बाग कॉलेज जाने से डर रहे हैं। तो घर बैठे बहुत कम फीस के अंदर आप लोग ये क्लासें ले सकते हो। ट्यूशन भी जाते हो तो ट्यूशन का किराया लग जाता है इतना तो आने जाने का। ठीक है, धन्यवाद।